हे एवरीवन, दिस इज मोनालिसा एंड आप लोग देख रहे हैं चैनल सुपरविजन। हम स्टार्ट कर चुके हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक नया सीरीज एंड ये रहेगा इसका पार्ट 10। तो पार्ट 9 में हम लोग डिस्कस किए थे इंट्रोडक्शन टू फंक्शन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन, डोमेन, कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन, इमेज क्या होता है, प्री इमेज क्या होता है एंड ऑर्डर्ड पेयर इन केस ऑफ फंक्शन। तो आज का लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन फंक्शन अलोंग विथ फ्यू डेफिनेशंस। तो जैसे कि मैंने लास्ट क्लास या दैट मीन्स कि पार्ट 9 में डिस्कशन किया था कि फंक्शन क्या होता है, कि फंक्शन हमेशा कि इनपुट को आउटपुट के साथ रिलेट करता है। यू कैन थिंक इट एज अ मशीन, जहां पे हम जब भी कुछ इनपुट देते हैं हमें उसका रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता है। अगर मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझाऊं, लेट सपोज आई एम राइटिंग हियर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में जब मैं x का वैल्यू दूंगी तो मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। दैट मीन्स फॉर एवरी ईच एंड एवरी इनपुट फॉर x, हम x के लिए जितना भी इनपुट देंगे सारा इनपुट के करेस्पॉन्डेंस में हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। दैट मीन्स दिस इक्वेशन नाउ, ये जो इक्वेशन है अभी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, x का इनपुट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है वो x का एक फंक्शन है। दैट मीन जब हम x का वैल्यू देंगे तब हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू मिलेगा। मीन्स फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x वी हैव टू गेट अ आउटपुट, तो हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगा। सो मैं इसको बोल सकती हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो है ना वो x का एक फंक्शन है। तो उसको कैसे हम लिख रहे थे, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब हम x का वैल्यू 1 पुट कर रहे थे तो हमें यहाँ पे 2 मिल रहा था। जब मैं 2 पुट कर रही थी तो मुझे यहाँ पे 5 मिल रहा था। जब मैं x का वैल्यू 3 पुट कर रही थी तो मुझे यहाँ पे 10 मिल रहा था। तो ये क्या है, दीज आर द इनपुट। x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 है एंड व्हाट इज दिस पार्ट इज द आउटपुट। दैट मीन जब हम x का वैल्यू लेते थे तो मुझे ये आउटपुट मिल रहा था। तो ये जो इनपुट है ये क्या है, सेट ऑफ एलिमेंट्स है एंड जो आउटपुट यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है, ये भी सेट ऑफ एलिमेंट्स है। तो फंक्शन क्या करता है, एक रिलेशन एस्टेब्लिश करता है कि अगर मुझे 1 इनपुट देना है तो मुझे 2 मिलेगा। दैट मीन्स 1 एंड 2 आपस में रिलेटेड है। तो 2 इनपुट दूंगी तो मुझे 5 मिलेगा। दैट मीन्स 2 1 5 क्या है, आपस में रिलेटेड है। तो फंक्शन करता क्या है कि दोनों सेट, लेट इस सेट का नाम x है एंड इस सेट का नाम क्या है, y है। तो x सेट में जो एलिमेंट्स है उसको y सेट का एलिमेंट्स के साथ रिलेट करता है। हम इनपुट दे रहे हैं, करेस्पॉन्डेंस इनपुट दे रहे हैं तो हमें उसका रिस्पेक्टिव आउटपुट भी मिल रहा है। तो ये फंक्शन क्या करेगा, दोनों सेट का, लेट x एंड y सेट है, दोनों सेट का एलिमेंट्स के भीतर में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर रहा है। दैट मीन्स कि 1 अगर मैं इनपुट दे रही हूं तो मुझे यहाँ पे 1 इनपुट से मुझे 2 आउटपुट मिल रहा है, 2 इनपुट से 5 आउटपुट मिल रहा है, 3 इनपुट से मेरे को 10 आउटपुट मिल रहा है। तो ये एक तरह का क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ रिलेशन जो कि एस्टेब्लिश हो रहा है अमंग द एलिमेंट्स ऑफ 2 सेट्स x एंड y। ये x क्या है, एक सेट है, y क्या है, एक सेट है एंड x के भीतर में ये सारा एलिमेंट्स है 1 2 3, y के भीतर में एलिमेंट्स क्या है 2 5 10। तो x एंड y का जो एलिमेंट्स है उनके भीतर में एक तरह का रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है कौन, फंक्शन। एंड ये जो रिलेशनशिप है वो बेस है एक पर्टिकुलर रूल के ऊपर, कुछ रूल है, तो इसीलिए फंक्शन को स्पेशल रिलेशनशिप भी बोला जाता है। तो रिलेशनशिप तो एस्टेब्लिश होता है थ्रू द फंक्शन बट थ्रू सम रूल्स, कुछ रूल यहाँ पे अप्लाई होता है। तो रूल क्या है, तो यहाँ पे देखिए रूल इज कि एवरी x वैल्यू, क्या लिखा है कि एवरी x वैल्यू मस्ट बी एसोसिएटेड विथ 1 y वैल्यू। इसका मतलब है कि जितना भी x का हम वैल्यू लेंगे, दैट मीन जितना भी हम इनपुट लेंगे
सबका एक यूनिक आउटपुट होनी चाहिए। देखिए वर्ड देखिए, एसोसिएटेड टू ओनली वन y वैल्यू, y में एक ही वैल्यू होनी चाहिए फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x। दैट मीन जब हम एक इनपुट लेंगे उसके लिए एक ही आउटपुट होनी चाहिए। यहाँ पे भी सेम लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा कि फंक्शन इज अ रूल, एक ऐसा रूल है जो कि रिलेट करता है दो क्वांटिटीज को। दैट मीन्स दोनों सेट का एलिमेंट्स, यहाँ पे दो एलिमेंट रिलेट हो रहे कि नहीं, 1 and 2 रिलेट हो रहे हैं, 2 and 5 रिलेट हो रहे हैं, 3 and 10 रिलेट हो रहे हैं। तो दोनों सेट का एलिमेंट्स के भीतर में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है सो दैट क्या कि ईच इनपुट वैल्यू, जितना भी हम इनपुट वैल्यू ले रहे हैं फॉर ईच इनपुट वैल्यू देयर इज एग्जैक्टली वन आउटपुट वैल्यू। इसका मतलब है कि जब हम कुछ भी इनपुट लेते हैं फॉर ईच इनपुट देयर इज ओनली वन आउटपुट। तो x में अगर मैं 1 ले रही हूं तो 1 का करेस्पॉन्डेंस में मुझे एक ही आउटपुट मिलनी चाहिए। अगर मैं x में 2 ले रही हूं तो उसका रिगार्डिंग मेरे को एक ही आउटपुट y में मिलनी चाहिए। अगर मैं 3 ले रही हूं तो मुझे एक ही आउटपुट मिलनी चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है कि फंक्शन रिलेट करता है एलिमेंट्स को, दोनों क्वांटिटीज के भीतर में, दोनों एलिमेंट्स के भीतर में रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, या फिर दोनों सेट में जो एलिमेंट्स है, ये दोनों सेट का जो एलिमेंट्स है उनके भीतर में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है विथ अ कंडीशन। तो वो कंडीशन या फिर वो रूल क्या है, वो स्पेशल रूल क्या है कि ईच इनपुट वैल्यू के लिए आउटपुट एग्जैक्टली 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स एक इनपुट का एक ही आउटपुट होनी चाहिए, मोर देन 1 आउटपुट नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे लिखा है कि many to 1 is possible but 1 to many is not possible। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 1 ले रही हूँ, लेट मैं 1 इनपुट दी तो मुझे यहाँ पे लेट 3 आउटपुट मिल रहा है, फिर मैं 1 इनपुट दे रही हूँ तो मेरे को यहाँ पे 4 आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक ही इनपुट के लिए मोर देन 1 आउटपुट मिल रहा है। ये क्या है, 1 to many। तो ये 1 to many जो है ना वो फंक्शन का प्रॉपर्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं एक मतलब इनपुट में 1 दे रही हूँ तो मेरे को 3 भी मिल रहा है, मुझे 4 भी मिल रहा है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली हम बोल नहीं पा रहे हैं कि 1 देने से मुझे 3 मिलेगा या 4 मिलेगा, क्योंकि ये आइदर और में है, 3 भी होगा 4 भी होगा। लेकिन हम तो एग्जैक्टली डिटरमाइन कर ही नहीं पा रहे हैं ना कि 1 दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मिलेगा या फिर 4 मिलेगा। इसीलिए 1 to many, 1 इनपुट का many आउटपुट पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स कि ये प्रॉपर्टी नहीं है फंक्शन का। लेकिन many to 1 इज पॉसिबल। दैट मीन्स कि अगर मैं 1 इनपुट दे रही हूं तो मुझे एक आउटपुट मिल रहा है, अगर मैं -1 दे रही हूं तो भी मेरे को यहाँ पे एक ही आउटपुट मिल रहा है, दैट इज 0। तो ये पॉसिबल है। कैसे होगा देखिए एग्जांपल देखते हैं। अगर मैं लिख रही हूँ x² -1, तो अगर यहाँ पे ये क्या है, फंक्शन ऑफ x है, ये x का फंक्शन है क्योंकि x का वैल्यू के ऊपर इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करेगा। सो f of x इज इक्वल x² -1। तो यहाँ पे x का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूंगी तो भी मेरे को 0 मिलेगा आउटपुट। अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट कर रही तो भी मेरे को 0 यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या है कि मैनी इनपुट के लिए एक आउटपुट पॉसिबल है, ये फंक्शन का प्रॉपर्टी है। बट 1 इनपुट के लिए मैनी आउटपुट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एग्जैक्टली हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे। यहाँ पता चल रहा है कि 1 दे रही हूँ तो 0 मिल रहा, -1 दे रही हूँ तो भी 0 मिल रहा। तो 1 का आउटपुट क्या है, 0 है, -1 का आउटपुट क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पे पता नहीं चल रहा 1 देने से 3 मिलेगा या फिर 1 देने से 4 मिलेगा। तो इसीलिए 1 to many, 1 इनपुट का many आउटपुट is not possible in case of function। that means function का प्रॉपर्टी नहीं है। but many to 1, that means many input का एक आउटपुट ये पॉसिबल है। तो फंक्शन क्या करता है यहाँ पे कि फंक्शन एक स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है। दैट मीन्स ये रिलेट करता है, किसको रिलेट करता है, इनपुट के साथ आउटपुट को रिलेट करता है। जैसे कि हम यहाँ पर डिस्कशन किए, इनपुट के साथ आउटपुट को रिलेट करता है, दो क्वांटिटीज के भीतर में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है, या फिर दो सेट का
एलिमेंट्स के भीतर में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करता है विथ अ सर्टन रूल, विथ अ सर्टन कंडीशन, इसीलिए फंक्शन को स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन बोला जाता है। तो ये स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन क्या है, या फिर जो रूल है, स्पेशल रूल, वो क्या है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स देयर शुड बी ओनली वन वाई वैल्यू। इसका मतलब है कि फॉर ईच वैल्यू ऑफ एक्स, इनपुट जब हम एक लेंगे तो हमें उसका करेस्पॉन्डेंस में एक ही आउटपुट मिलनी चाहिए। सेम इनपुट का मोर देन वन आउटपुट नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स ये नहीं होनी चाहिए सेम इनपुट, जैसे वन इनपुट दिए तो मेरे को 3 मिल रहा, 1 दे रहे तो 4 मिल रहा। यहाँ पे सेम इनपुट का मोर देन वन वैल्यू नहीं होनी चाहिए, मोर देन वन आउटपुट नहीं होनी चाहिए। एक इनपुट का एक ही आउटपुट होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर ईच इनपुट वैल्यू देयर शुड बी एग्जैक्टली वन आउटपुट वैल्यू। एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होनी चाहिए, एक इनपुट का मोर देन वन आउटपुट नहीं होनी चाहिए, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज द स्पेशल रूल, जिसके वजह से फंक्शन को हम बोलते हैं अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो ये था फंक्शन रिगार्डिंग, जो कि हम डिस्कशन कर चुके थे। तो अगर एक रिलेशन ऐसा गिवन है, x है एंड y है, x में क्या इनपुट दिया जा रहा है, जब मैं -3 दे रही हूँ तो मुझे आउटपुट मिल रहा है 7, -1 दे रही हूँ तो 5 आउटपुट मिल रहा है, 0 दे रही हूँ तो -2, 5 दे रही हूँ तो 9 मिल रहा है, फिर 5 दे रही हूँ तो मेरे को 3 मिल रहा है। तो ये जो x एंड y के एलिमेंट्स के भीतर में रिलेशनशिप है, ये किसके भीतर में रिलेशनशिप है, यहाँ पे जो फंक्शन है, दैट फंक्शन जो है ये किसके भीतर में है, x टू y के भीतर में है। दैट मीन्स x एंड y के भीतर में ये फंक्शन, एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन काम कर रहा है, जिसके वजह से जब हम x का वैल्यू -3 देते हैं, y का वैल्यू मेरे को 7 मिलता है। जब मैं x का वैल्यू -1 देती हूँ तो मेरे को y का वैल्यू 5 मिलता है। तो ये फंक्शन किसके भीतर में काम कर रहा है, x एंड y के भीतर में। दैट मीन्स x एंड y सेट में जो एलिमेंट्स है उनको रिलेट कर रहा है अ सर्टेन फंक्शन। तो यहाँ पे देखने वाला बात है कि क्या ये जो रिलेशनशिप है किसके भीतर में, x सेट का एलिमेंट्स एंड y सेट का जो एलिमेंट्स है, इनके भीतर में जो रिलेशनशिप है, क्या ये फंक्शन है। फंक्शन का रूल क्या बोलता है कि फंक्शन बोल रहा है कि जो दोनों सेट के भीतर में रिलेशनशिप आप देख रहे हो, वो दोनों सेट क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। दैट मीन्स दोनों सेट में एलिमेंट्स रहनी चाहिए। तो क्या x सेट में एलिमेंट्स है, यस। y सेट में एलिमेंट्स है, यस। दैट मीन्स x एंड y मेरा क्या हो गए, नॉन एम्प्टी सेट हो गए। अब मुझे क्या देखना है, दूसरा रूल क्या है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ x सेट में फॉर ईच इनपुट देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट इन y। दैट मीन्स x सेट में जितना भी इनपुट हम लेंगे, सारा इनपुट के लिए फॉर ईच इनपुट देयर शुड बी ओनली वन आउटपुट। एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होनी चाहिए, वन टू मैनी आउटपुट नहीं होनी चाहिए, वन इनपुट का मैनी आउटपुट नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, देखिए -3 दे रहे हैं तो 7 आ रहा, इट्स ओके, एक इनपुट का एक आउटपुट है। -1 दे रहे हैं 5 आ रहे हैं, यहाँ तक ठीक है। 0 दे रहे हैं तो -2 आ रहे हैं, ये सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट है। बट यहाँ देखिए, यहाँ क्या हुआ है कि जब मैं 5 इनपुट दे रही हूँ तो मुझे कितना आउटपुट मिल रहा है, मुझे मिल रहा है पहली बार में 9। फिर 5 इनपुट दे रही हूँ तो फिर मेरे को कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है। दैट मीन्स एक इनपुट का मोर देन वन आउटपुट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज वन टू मैनी रिलेशन। एक इनपुट का मोर देन वन आउटपुट, जो कि फंक्शन का प्रॉपर्टी नहीं है। वन टू मैनी इज नॉट सपोर्टेड इन केस ऑफ फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, हम प्रॉपरली डिटरमाइन नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये जो रिलेशन है x एंड y के भीतर में, ये एक फंक्शन नहीं है, ओनली रिलेशन है। x एंड y का जो एलिमेंट्स है आपस में रिलेट हो रहे हैं, बट नॉट थ्रू एनी फंक्शन, क्योंकि ये फंक्शन है ही नहीं। तो फंक्शन का रूल के अगेंस्ट में है कि एक इनपुट का मोर देन वन आउटपुट नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या है, ये मेरा फंक्शन नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पे भी एक रिलेशन है x एंड y के भीतर में। तो रिलेशन इज फ्रॉम x टू y, x टू y के भीतर में रिलेशन है।
तो बोल रहा है कि ये क्या कोई फंक्शन के थ्रू में हो रहा है। तो ये x एंड y के भीतर में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है एलिमेंट्स के भीतर में, क्या कोई फंक्शन के थ्रू में हुआ है। तो हमें देखना पड़ेगा, देखिए फंक्शन के लिए, फंक्शन होने के लिए एक रिलेशन को क्या देखना पड़ता है कि जब x एंड y सेट का एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है। कैसे पता चला, -2 का करेस्पॉन्डेंस में 0 आ रहा, माइनस का करेस्पॉन्डेंस में -2 आ रहा, 0 के लिए 3 आ रहा, 4 के लिए -1 आ रहा, 5 के लिए -3 आ रहा। दैट मीन्स x का जो एलिमेंट्स है जब हम इनपुट देते हैं तो y सेट में एलिमेंट्स हमें मिल रहे हैं। तो यहाँ पे x सेट का एलिमेंट्स एंड y सेट के एलिमेंट्स आपस में रिलेटेड है। दैट मीन्स रिलेशनशिप यहाँ पे है। तो हमें ये देखना है कि क्या ये फंक्शन है। फंक्शन होने के लिए हमें क्या चाहिए कि जिस दोनों सेट में रिलेशनशिप है वो दोनों सेट क्या होनी चाहिए, नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। तो नॉन एम्प्टी मतलब एलिमेंट्स होनी चाहिए। तो x एंड y सेट के भीतर में यहाँ पे रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ है एलिमेंट्स के भीतर में। तो क्या x सेट नॉन एम्प्टी है, यस एलिमेंट्स है। क्या y सेट नॉन एम्प्टी है, यस y सेट भी नॉन एम्प्टी है, एलिमेंट्स है। दैट मीन्स x एंड y दोनों जो सेट है ना वो नॉन एम्प्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है, फॉर ईच एलिमेंट इन x में ईच एलिमेंट के लिए y में एक ही आउटपुट होनी चाहिए। एक इनपुट का एक आउटपुट, सीधा सा बात है, एक इनपुट का एक आउटपुट होनी चाहिए। 1 to many इज नॉट पॉसिबल, एक इनपुट का मोर देन 1 आउटपुट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे -2 का 0, ठीक है, एक इनपुट का एक आउटपुट है। -1 का -2, ओके इट्स ओके ऑल्सो। 0 दे रही हूँ तो मेरे को 3 आउटपुट मिल रहा है, यहाँ तक ठीक है। 4 दे रही हूँ तो -1 मिल रहा है, ये भी सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट है। 5 दे रही हूँ तो मेरे को -3 मिल रहा, तो ये भी मेरा एक इनपुट का एक ही आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे जितना भी एलिमेंट देखे हम, जब हम एक इनपुट दे रहे हैं x का जो एलिमेंट्स है तो हमें उसके लिए एक ही आउटपुट मिल रहा है। कहीं पे भी हमें एक इनपुट का मोर देन 1 आउटपुट यहाँ पे नहीं देखने को मिला। सो दैट्स वाई ये जो रिलेशन है x सेट एंड y सेट का एलिमेंट्स के भीतर में ये एक फंक्शन है, कोई ना कोई फंक्शन काम कर रहा है। इसीलिए जब -2 देते हैं तो 0 आता है, -1 दे रहे हैं तो -2 आ रहा एंड सो ऑन। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट है डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए क्या ये फंक्शन है। यहाँ पे डोमेन गिवन है, रेंज गिवन है, तो हमें देखना है कि क्या ये फंक्शन है कि नहीं। तो डोमेन का मतलब क्या है कि सेट ऑफ इनपुट्स। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ पॉसिबल इनपुट्स, कितना आपका इनपुट है। रेंज क्या है, जो इनपुट है उनके लिए एक्चुअल आउटपुट कितना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका सेट ऑफ इनपुट्स है। हम 1 दे रहे हैं तो मेरे को 2 मिल रहा है, 2 दे रहे हैं तो मेरे को यहाँ पे -2 मिल रहा है, 3 दे रहे हैं तो -2 मिल रहा है, 4 दे रहे हैं तो -2 मिल रहा है। तो ये क्या है, ये मेरा पॉसिबल इनपुट्स है। 1 2 3 4 मेरा इनपुट्स है। रेंज का मतलब क्या है, इनपुट का एक्चुअल आउटपुट कितना है। 1 का एक्चुअल आउटपुट कितना है, -2 है। 2 का कितना है, -2 है। 3 का कितना है, -2 है। 4 का कितना है, -2 है। तो यहाँ पे डोमेन हो गया 1 2 3 4, दैट मीन्स पॉसिबल इनपुट्स। एंड रेंज क्या है, उन इनपुट का कितना आउटपुट है, एक्चुअल आउटपुट। तो यहाँ पे एक ही आउटपुट है, दैट इज -2। तो डोमेन इतना हमारा 1 2 3 4 एंड रेंज इज -2। तो देखना ये है कि क्या एक फंक्शन है। तो हम यहाँ पे फंक्शन कैसे देखेंगे, सो दिस इज वन सेट, दिस इज ऑल्सो वन सेट। तो हमें देखना है कि फॉर ईच इनपुट ऑफ x, लेट दिस इज x सेट है एंड दिस इज y सेट है। फॉर ईच इनपुट ऑफ x का ईच इनपुट के लिए मुझे y में एक ही आउटपुट मिलनी चाहिए। तो 1 दे रही हूं तो -2 मिल रहा है, एक इनपुट का एक आउटपुट। 2 दे रही हूं तो -2 मिल रहा है, अलग एक इनपुट दे रहे हैं तो एक आउटपुट मिल रहा है। 3 दे रहे हैं तो -2 मिल रहा है, 4 दे रहे हैं तो -2 मिल रहा है। सो ईच इनपुट के लिए मेरे पास एक आउटपुट प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या है, मैनी टू वन। मैनी इनपुट का 1 आउटपुट हो सकता है, जैसे कि मैं अभी एग्जांपल देके आई थी। मैनी इनपुट का 1 आउटपुट हो सकता है, बट 1 इनपुट का मैनी आउटपुट नहीं हो सकता। मैनी टू 1 इज पॉसिबल।
जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दी थी कि x स्क्वायर माइनस 1 में क्या था, अगर मैं x का वैल्यू 1 देती हूँ तो भी 0 मिल रहा था, -1 देती हूँ तो भी 0 मिल रहा था। दैट मीन्स कि मैनी इनपुट है बट 1 आउटपुट है, ये पॉसिबल है, हमारे पास पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखिए सेम चीज है, मैनी इनपुट का एक आउटपुट है जो कि पॉसिबल है। इसका मतलब है कि जो डोमेन एंड रेंज दैट मीन्स एक्स सेट एंड वाई सेट का जो एलिमेंट्स है वो रिलेटेड है थ्रू अ फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है। यस, इज इट फंक्शन? यस, दिस इज यस, यस इट इज अ फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन गिवन है, रेंज गिवन है। तो डोमेन अभी बोल के है सेट ऑफ इनपुट्स, रेंज क्या है, उन इनपुट का एक्चुअल आउटपुट कितना है। तो 8 का एक्चुअल आउटपुट 7 है, 1 का एक्चुअल आउटपुट 9 है, 0 का एक्चुअल आउटपुट 9 है, 15 का एक्चुअल आउटपुट 7 एंड 9 है। तो ये रहा सेट ऑफ एलिमेंट जो कि डोमेन में जाएंगे एंड रेंज में क्या रहेंगे, 7 एंड 9। डोमेन में कितना है, सेट ऑफ possible inputs that means -8, -1, 0 and 15। रेंज में क्या है, उन इनपुट का एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट यहाँ पे कितना है, देखिए 7 एंड 9 है, तो रेंज होगा 7 एंड 9। तो हमें देखना है कि ये जो इनपुट्स है, लेट इट इज सेट x एंड इट इज सेट y। तो x एंड y सेट का जो एलिमेंट्स है रिलेटेड है, तो क्या ये कोई फंक्शन के थ्रू में रिलेटेड है, दैट मीन्स क्या ये रिलेशन कोई फंक्शन है जो कि इनपुट एंड आउटपुट को रिलेट कर रहा है। तो देख लेते हैं। तो फंक्शन के लिए बोल रहा है कि एक्स सेट एंड वाई सेट नॉन एम्प्टी होनी चाहिए। दैट मीन्स एक्स सेट में एलिमेंट्स होनी चाहिए जो कि है, वाई सेट में भी एलिमेंट्स होनी चाहिए जो कि है। तो दोनों सेट क्या है, नॉन एम्प्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी सैटिस्फाई किया। तो अभी दूसरा प्रॉपर्टी मेरे को देखना है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि फॉर ईच इनपुट ऑफ एक्स देयर शुड बी ओनली 1 आउटपुट इन वाई। x में जब हम एक इनपुट लेंगे तो मेरे को y में एक ही आउटपुट मिलनी चाहिए। बट यहाँ पे देखिए 8 दे रहे हैं तो 7 आ रहा है, इट्स ओके, यहाँ तक ठीक है। -1 दे रहे हैं तो 9 आ रहा, ये भी ठीक है। 0 दे रहे हैं तो 9 आ रहा, ये भी ठीक है, क्योंकि मैनी टू 1 इज पॉसिबल। अभी बोल के आई -1 का 9 है, 0 का 9 है, दैट मीन्स मैनी इनपुट का एक आउटपुट जो कि पॉसिबल है। बट यहाँ पे क्या है, 15 इनपुट ले रही हूँ तो मेरे को 7 आउटपुट आ रहा है, 15 इनपुट ले रही हूँ तो मेरे को 9 आउटपुट आ रहा है। तो यहाँ पे एक इनपुट का मोर देन 1 आउटपुट आ रहा जो कि फंक्शन का प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे कि 15 दूंगी तो मुझे 7 मिलेगा या फिर 9 मिलेगा। तो यहाँ पे 1 to many जो है दैट इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ फंक्शन। 1 to many, 1 इनपुट का मैनी आउटपुट कंफ्यूजन क्रिएट करता है, हम प्रॉपरली डिटरमाइन कर ही नहीं पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये जो रिलेशन है एलिमेंट्स के भीतर में, यहाँ पे कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है। जैसे इज इट ए फंक्शन, नो फंक्शन नहीं है, बिकॉज सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 15 का 2 आउटपुट है जो कि होना चाहिए था एक इनपुट का एक आउटपुट, बट 15 का यहाँ पे 2 आउटपुट है, 1 to many रिलेशनशिप है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करता है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है कि डोमेन है एंड रेंज है। तो क्या ये डोमेन एंड रेंज जो सेट है, लेट इट इज एक्स सेट, लेट इट इज वाई सेट, एक्स एंड वाई सेट के भीतर में क्या कोई फंक्शन ये एलिमेंट्स को रिलेट कर रहा है, हम देख लेते हैं। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, एक्स सेट एंड वाई सेट दोनों नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, फंक्शन का पहला प्रॉपर्टी। तो एक्स सेट में 5 है तो नॉन एम्प्टी है, वाई सेट में इतना सारा एलिमेंट्स है, ये भी नॉन एम्प्टी है। अभी हमें देखना है क्या, सेकेंड प्रॉपर्टी, द मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि फॉर ईच इनपुट ऑफ एक्स देयर शुड बी ओनली 1 आउटपुट इन वाई। एक्स में हम सिंगल इनपुट के लिए y में सिंगल आउटपुट चेक करेंगे। अगर सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट नहीं मिलता है तो वो फंक्शन नहीं बोला जाएगा रिलेशन एलिमेंट्स के भीतर में रिलेशनशिप को। तो 5 दे रही हूँ तो मेरे को -6 मिल रहा है, 5 दे रही हूँ फिर -2 मिल रहा है, 5 का 4 मिल रहा है, 5 का 11 मिल रहा है। तो यहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप है, 1 to many रिलेशनशिप, एक इनपुट का मैनी आउटपुट
देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डिटरमाइन करना पॉसिबल नहीं होगा या फिर डिफिकल्ट हो जाएगा या फिर हमें कंफ्यूजन हो जाएगा कि 5 दूंगी तो मुझे एग्जैक्टली क्या मिलने वाला है। 1 to many रिलेशनशिप में एलिमेंट्स रिलेटेड है, इसीलिए ये क्या है कि ये डोमेन एंड रेंज सेट के भीतर, दैट मीन्स एक्स एंड वाई सेट के भीतर में कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं है। ये बस सिंपल एक रिलेशन है जो कि एलिमेंट्स को जोड़ रहा है, बट कोई भी फंक्शन काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सेकेंड प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा है फंक्शन का। तो नेक्स्ट डोमेन एंड रेंज, दैट मीन्स x, लेट इट इज सेट x एंड दिस इज सेट y। तो x सेट में एलिमेंट्स है, y सेट में एलिमेंट्स है। अभी हमें देखना है कि जो एलिमेंट्स ऑफ x एंड y रिलेटेड है, क्या कोई फंक्शन के थ्रू में रिलेटेड है, क्या इसमें फंक्शन काम कर रहा है। तो फंक्शन के लिए क्या होनी चाहिए, x सेट और y सेट जो है वो नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, जो कि हमारे पास है। x में एलिमेंट्स है सो x सेट इज नॉन एम्प्टी, y में एलिमेंट्स है सो y सेट इज नॉन एम्प्टी। अभी हमें देखना है कि सेकेंड प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ x देयर शुड बी ओनली 1 आउटपुट। यहाँ पे देखिए 1 का 5 आउटपुट है, इट्स ओके। 3 का आउटपुट -3 है, इट्स ऑल्सो ओके। 4 का आउटपुट कितना है, 14 है, यहाँ तक ठीक है। बट यहाँ पे 2 इनपुट दे रहे हैं तो हमें कुछ भी आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो क्या ये पॉसिबल है? आप खुद सोच के देखिए कि अगर कोई फंक्शन काम कर रहा है, मान लीजिए x² + 1 जो है ये किसका है, फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x। दैट मीन्स जब हम x का वैल्यू लेंगे तो हमें कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब हम x का वैल्यू 2 ले रहे हैं, इसके बात कर रही हूँ, जब हम x का वैल्यू 2 ले रहे हैं तो मुझे यहाँ पे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। क्या ये पॉसिबल है? जब हम x के पास 2 बिठाएंगे तो मुझे कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा ना, जरूर मिलेगा। लेकिन ये रिलेशनशिप के हिसाब से जब मैं 2 लूंगी इनपुट में तो मुझे कुछ भी आउटपुट नहीं मिलेगा। तो फंक्शन अगर काम करता है रिलेशन एलिमेंट्स के भीतर में, तो जब मैं इनपुट दूंगी तो मुझे आउटपुट कंपलसरी मिलेगा अगर कोई फंक्शन काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे 2 इनपुट का कोई भी आउटपुट नहीं देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, x सेट एंड y सेट का जो एलिमेंट्स है वो आपस में रिलेटेड है, कोई भी फंक्शन के थ्रू में नहीं। दैट मीन्स सिंपल ये एक रिलेशनशिप है जो कि बोल रहा है कि 1 and 5 रिलेटेड है, 3 and -3 रिलेटेड है, 4 and 14 रिलेटेड है, बट कोई भी फंक्शन के थ्रू में नहीं है। क्योंकि अगर फंक्शन के थ्रू में होता है तो हम x का वैल्यू जब 2 रखते हैं तो मुझे फंक्शन का कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता। तो यहाँ पे 2 इनपुट का कोई भी आउटपुट y सेट में नहीं है या फिर रेंज सेट में नहीं है, इसीलिए ये x एंड y का जो एलिमेंट्स है, दैट मीन्स डोमेन एंड रेंज का जो एलिमेंट्स है वो आपस में रिलेटेड कोई भी फंक्शन के थ्रू में नहीं हो रहा। इट इज जस्ट ए नॉर्मल रिलेशनशिप, बट कोई भी फंक्शन यहाँ पे काम नहीं करता है। इसका मतलब है हम इनपुट सेट में कोई भी एलिमेंट्स को छोड़ नहीं सकते। हाँ, आउटपुट में रह सकता है बट इनपुट सेट में नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम इनपुट देंगे तो मुझे तो कुछ ना कुछ आउटपुट मिलेगा ना, कोई फंक्शन काम कर रहा है तो इनपुट देंगे आउटपुट नहीं मिलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। जब भी हमारे पास कोई भी फंक्शन काम करता है, कुछ भी फंक्शन हो, तो हम x का वैल्यू लेंगे तो मुझे यहाँ पे आउटपुट देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 2 इनपुट दे रही हूँ तो मुझे कुछ आउटपुट मिल ही नहीं रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए यहाँ पे जो है रिलेशनशिप के भीतर में x एंड y जो एलिमेंट्स का जो रिलेशनशिप है, इसमें कोई फंक्शन काम नहीं करता है। नेक्स्ट कमिंग टू वन मोर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे दिया है कि क्या ये रिलेशनशिप फंक्शन है, ये रिलेशनशिप फंक्शन है कि नहीं x एंड y सेट के भीतर में। तो x सेट में इतना सारा एलिमेंट्स है, y सेट में भी ये एलिमेंट्स है 3, 4 एंड 5, 6। अभी हमें देखना है कि x सेट एंड y सेट दोनों नॉन एम्प्टी है, क्योंकि एलिमेंट्स है, दोनों ही नॉन एम्प्टी है। तो पहला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई किया। दूसरा प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि फॉर ईच एलिमेंट ऑफ x देयर शुड बी ओनली 1 एलिमेंट इन y। जब हम x का एक सिंगल वैल्यू इनपुट करेंगे
तो y दैट मीन्स आउटपुट में भी हमें एक वैल्यू जरूर मिलेगा, एक इनपुट का एक आउटपुट, बस इतना याद रखिए, एक इनपुट का एक आउटपुट होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 का 3 फिर 2 का 6 दैट मीन्स 2 में ले रही हूँ तो मुझे आउटपुट कितना आ रहा, 3 आ रहा। जब मैं 2 इनपुट ले रही हूँ अगेन मेरे को 6 आउटपुट आ रहा। देन मैं 3 इनपुट ले रही हूँ तो मुझे 4 आउटपुट आ रहा। देन मैं 3 इनपुट ले रही हूँ तो मेरे को 5 आउटपुट आ रहा है। दैट मीन्स एक इनपुट का, एक सिंगल इनपुट का, सेम इनपुट का मोर देन 1 आउटपुट है, सेम इनपुट का मोर देन 1 आउटपुट है। तो यहाँ पे 1 to many काम किया, 1 to many, यहाँ पे भी सेम थिंग है, 1 इनपुट का many आउटपुट काम कर रहा है, 1 to many रिलेशनशिप है। जब हम सिंगल इनपुट लेते हैं तो मुझे मोर देन 1 आउटपुट मिल रहा है, जो कि फंक्शन का प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि 2 से मेरे को 3 मिलेगा या फिर 2 से मेरे को 6 मिलेगा, 3 से मेरे को 4 मिलेगा या फिर 3 से मेरे को 5 मिलेगा। तो 1 to many रिलेशनशिप जहाँ पे है वहाँ पे फंक्शन नहीं काम करता है, सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट होनी चाहिए। सो इट इज नॉट अ फंक्शन, ये क्या है, कोई फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखिए कि क्या ये रिलेशनशिप जो एक्स एंड वाई सेट का एलिमेंट्स के भीतर में है ये फंक्शन है कि नहीं। तो फंक्शन होने के लिए पहला प्रॉपर्टी क्या है, एक्स सेट नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, जो कि है, एलिमेंट्स प्रेजेंट है इसीलिए नॉन एम्प्टी है। वाई सेट भी नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, यस एलिमेंट्स आर प्रेजेंट सो नॉन एम्प्टी है। एंड दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, फॉर ईच इनपुट ऑफ एक्स देयर शुड बी ओनली 1 आउटपुट इन वाई, दैट मीन्स एक इनपुट का एक ही आउटपुट होनी चाहिए। सो 0 का 0 सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट है, 1 इनपुट दे रहे हैं तो 1 आउटपुट मिल रहा है। जब मैं 2 इनपुट दे रही हूँ एक्स का, मेरे को आउटपुट कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। 3 दे रही हूँ तो मेरे को 3 आउटपुट मिल रहा है। तो यहाँ पे सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट मिल रहा है, कहीं पे भी यहाँ पे एक इनपुट का मोर देन 1 आउटपुट देखने को नहीं मिल रहा है। 0 का भी सिंगल आउटपुट है, 1 का भी सिंगल आउटपुट है, 2 का भी सिंगल आउटपुट है, 3 का भी सिंगल आउटपुट है। इसीलिए ये जो रिलेशनशिप है एक्स सेट एंड वाई सेट का एलिमेंट्स के भीतर में ये एक फंक्शन है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि आपको ये बताना है कि ये जो पेयरिंग है, ये जो पेयरिंग हुआ है इनपुट एंड आउटपुट के भीतर में, दैट मीन्स हम जब इनपुट दे रहे हैं तो मुझे आउटपुट मिल रहा है, क्या ये फंक्शन है इनपुट सेट एंड आउटपुट सेट। तो हमें देखना है कि क्या कोई फंक्शन काम कर रहा है। यहाँ पे पहला चीज है कि दोनों सेट नॉन एम्प्टी होनी चाहिए, जो कि है। इनपुट सेट में भी मेरे पास एलिमेंट्स है, आउटपुट सेट में भी एलिमेंट्स है, तो दोनों सेट यहाँ पे लेट इट इज हम मान लेते हैं एक्स है एंड ये आउटपुट सेट को हम y मान लेते हैं। तो x एंड y सेट जो है वो दोनों ही नॉन एम्प्टी है। अभी देखना है कि x सेट में ईच एलिमेंट के लिए y में एक ही आउटपुट आनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 दे रहे हैं तो 4 आ रहा है, ठीक है। 10 इनपुट दे रही हूँ तो 5 आ रहा है, यहाँ तक ठीक है, सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट आ रहा है। बट जब मैं 0 दे रही हूँ, देखिए 0 दे रही हूँ तो 2 आउटपुट आ रहा है, 0 दे रही हूँ तो 3 आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे क्या है, 1 to many रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ इसके भीतर में कि एक इनपुट का मोर देन 1, एक इनपुट का मेनी आउटपुट्स आ रहा है, 1 to many। तो हम यहाँ पे प्रॉपरली डिटरमाइन कर ही नहीं पाएंगे कि मैं 0 दूंगी तो मुझे 2 मिलेगा या फिर 3 मिलेगा। तो जहाँ पे 1 to many रिलेशनशिप आता है एलिमेंट्स के भीतर में, वहाँ पे फंक्शन नहीं काम करता है। तो ये जो पेयरिंग हुआ है इनपुट सेट आउटपुट सेट के भीतर में, दैट मीन्स एक्स एंड वाई सेट के भीतर में, ये एक फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। एंड दिस वन देखिए कि आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज। आपको आइडेंटिफाई करना है कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है, एंड ये भी दिखाना है कि जो रिलेशनशिप है ए क्वेश्चन एंड बी क्वेश्चन में क्या ये फंक्शन है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ इनपुट्स। तो अगर मैं ए क्वेश्चन का बात करूंगी, सेट ऑफ इनपुट्स क्या है, -2, 1 एंड 4। तो -2, 1 एंड 4 मेरा क्या हो गया, डोमेन हो गया फॉर क्वेश्चन ए। रेंज क्या है, रेंज का मतलब है एक्चुअल आउटपुट ऑफ द इनपुट। जो हम इनपुट ले रहे हैं उनका एक्चुअल आउटपुट क्या है। -2 ले रही हूँ तो मेरे को 2 आउटपुट आ रहा है, 1 ले रही हूँ तो मेरे को ये दोनों आउटपुट आ रहा है, 4 ले रही हूँ तो मेरे को 3 आउटपुट आ रहा है। तो रेंज क्या है, एक्चुअल आउटपुट क्या है, 2,
-3, 1 and 3. So for question number A, domain is -2, 1 and 4, range is 2, -3, 1 and 3. तो यहाँ पे देखिए क्या ये फंक्शन है, हमारे पास दो क्वेश्चन है ना, डोमेन एंड रेंज देखिए, एंड ये भी बोलिए कि ये जो रिलेशन है इनपुट एंड आउटपुट के भीतर में क्या ये फंक्शन है। तो फंक्शन के लिए दोनों सेट नॉन एम्प्टी होनी चाहिए जो कि हमारे पास है। इनपुट जो है, इनपुट सेट में एलिमेंट्स है सो इट इज नॉन एम्प्टी, आउटपुट सेट में भी एलिमेंट्स है सो इट इज नॉन एम्प्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या देखना है कि ईच इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होनी चाहिए, एक इनपुट का एक आउटपुट होनी चाहिए। -2 का तो 2 है, एक इनपुट का एक आउटपुट है, 4 का भी 3 है, तो यहाँ तक ओके है, ठीक है। जब मैं 1 इनपुट ले रही हूँ तो मेरे को -3 मिल रहा, जब मैं 1 इनपुट ले रही हूँ मेरे को 1 मिल रहा है। दैट मीन्स एक इनपुट का मैनी आउटपुट है, 1 to many रिलेशनशिप यहाँ पे एस्टेब्लिश हो रहा है। तो यहाँ पे डिटरमाइन करना मुश्किल होगा या फिर कंफ्यूज हम हो जाएंगे कि 1 दूंगी तो मेरे को -3 मिलेगा या फिर 1 मिलेगा। तो 1 इनपुट का मैनी आउटपुट है, तो 1 to many है यहाँ पे रिलेशनशिप एलिमेंट्स के भीतर में। इसीलिए जो इनपुट एंड आउटपुट सेट हम देख रहे हैं इनके भीतर में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है एलिमेंट्स के भीतर में, यहाँ पे कोई फंक्शन काम नहीं करता है। आई थिंक यहाँ तो क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट कमिंग टू क्वेश्चन नंबर बी, यहाँ पे डोमेन कितना है, सेट ऑफ इनपुट्स, दैट मीन्स -3, -2, 1 एंड 4। रेंज कितना है, एक्चुअल आउटपुट ऑफ द इनपुट, इनपुट जितना लिए उनका एक्चुअल आउटपुट कितना है। -3 का -1 है, ये भी एक्चुअल आउटपुट है, -2 का 1 है, 1 का 1 है, ये भी एक्चुअल आउटपुट है, एंड 4 इनपुट दे रहे तो मेरे को -3 मिल रहा है आउटपुट है, ये भी एक्चुअल आउटपुट है। तो रेंज कितना होगा, -1, 1 एंड 3। आई थिंक ये पहला वाला जो पोर्शन है आपको समझ में आया होगा। देन अभी देखना है कि जो इनपुट एंड आउटपुट है दोनों सेट, क्या है जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ है एलिमेंट्स के भीतर में, कोई फंक्शन काम कर रहा है। तो फंक्शन के लिए देखना पड़ेगा कि नॉन एम्प्टी सेट होनी चाहिए। इनपुट सेट एंड आउटपुट सेट दोनों ही यहाँ पे नॉन एम्प्टी है। क्यों? क्योंकि इनपुट सेट में एलिमेंट्स है तो ये नॉन एम्प्टी हुआ, आउटपुट सेट में भी एलिमेंट्स है, ये भी नॉन एम्प्टी हुआ। अभी हमें देखना है, पहला प्रॉपर्टी ओके हो गया, सेटिस्फाई हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट होनी चाहिए, 1 to many नहीं हो पाएगा बट many to 1 हो पाएगा। तो -3 का -1 आ रहा है, जब मैं -3 इनपुट दे रही हूँ तो मेरे को -1 आउटपुट आ रहा है। तो एक इनपुट का एक आउटपुट यहाँ तक ठीक है। 4 इनपुट दे रही हूँ तो -3 आउटपुट आ रहा है, तो 1 इनपुट का 1 आउटपुट यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ देखिए -2 इनपुट दे रही हूँ तो 1 आउटपुट आ रहा है, 1 इनपुट दे रही हूँ तो 1 आउटपुट आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे many to 1 है, तो many to 1 जो है वो पॉसिबल है। यहाँ पे -2 का सिंगल आउटपुट है, 1 का भी सिंगल आउटपुट है। मैं अभी बोल के आई कि इनपुट में ईच इनपुट के लिए आउटपुट सिंगल होनी चाहिए, ईच इनपुट का एक ही आउटपुट होनी चाहिए। -2 इनपुट लिए तो इसका एक आउटपुट है, 1 इनपुट लिए तो एक आउटपुट है। दैट मीन्स ईच इनपुट के लिए हमें एक ही आउटपुट मिल रहा है राइट साइड में, दैट मीन्स आउटपुट वाला सेट में। यहाँ पे many to 1 रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है जो कि पॉसिबल है फंक्शन के भीतर में। 1 to many नहीं है जो कि यहाँ था, 1 to many नहीं होनी चाहिए बट many to 1 जो है वो पॉसिबल है। इसीलिए इनपुट एंड आउटपुट सेट के भीतर में यहाँ पे जो रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है वो एक फंक्शन है, एक फंक्शन काम करता है, कोई ना कोई पर्टिकुलर कोई सर्टन फंक्शन काम कर रहा होगा जिसके वजह से हम ये इनपुट दे रहे हैं तो मुझे इस तरह का आउटपुट देखने को मिल रहा है। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या दिया है कि आपको ये बोलना है कि ये जो पेयरिंग हुआ है इनपुट एंड आउटपुट के भीतर में क्या ये फंक्शन है। आपको इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा, इनपुट गिवन होगा, आउटपुट गिवन होगा। आपको बताना है कि जो पेयरिंग हो रहा है इनपुट एंड आउटपुट के भीतर में जो रिलेशनशिप देखने को मिल रहा है आपका क्वेश्चन में, क्या ये फंक्शन है। तो इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफिकल या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। किसको, ये जो टेबल बनाया गया है ना, इस टेबल में इनपुट सेट है ये सारा 2 2 4 7, आउटपुट सेट क्या है 0 1 2 3।
तो ये इनपुट सेट एंड आउटपुट सेट में सेट का एलिमेंट्स के भीतर में जो रिलेशनशिप है उसको दिखाने के लिए ये टेबल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे या फिर पिक्चर के थ्रू में रिप्रेजेंट कराएंगे, जो कि कुछ इस तरह का हमें देखने वाला है। तो 2 इनपुट ले रहे हैं तो कितना आउटपुट मिल रहा है, 0 आउटपुट मिल रहा है। तो इनपुट में हम लिख दिए ये इनपुट सेट है, लेट दिस इज इनपुट सेट आई एंड दिस इज आउटपुट सेट ओ। तो इनपुट में क्या है, एलिमेंट्स 2 है, 4 है, 7 है, तो हम लिख लिए 2 4 7। आउटपुट में क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो हम लिख लिए 0 1 2 3। अब हम इनपुट एंड आउटपुट का जो एलिमेंट्स है वो सारा लिख लिए। अभी हम रिलेशनशिप देखेंगे कौन सा एलिमेंट किसके साथ रिलेटेड है। जब मैं 2 ले रही हूं तो मुझे आउटपुट कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। सो 2 2 0, 2 इनपुट दी तो आउटपुट 0 मिला। फिर मैं 2 इनपुट दे रही हूँ तो आउटपुट 1 मिल रहा है, तो सेम 2 इनपुट का आउटपुट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। जब मैं 4 इनपुट दे रही हूँ तो मेरे को 2 आउटपुट मिल रहा है, तो 4 इनपुट का 2 आउटपुट मिल रहा है। 7 इनपुट दे रही हूँ तो मेरे को 3 आउटपुट मिल रहा है, जो कि हम पिक्टोरियली दिखा दिए कि ये पिक्चर में कुछ इस तरह का दिखेगा अगर हम इसको रिप्रेजेंट कराएंगे ये टेबल को। अभी हमें देखना है कि ये जो पेयरिंग हम बना दिए, ये जो रिलेशनशिप हम एस्टेब्लिश करा दिए एलिमेंट्स के भीतर में, इनपुट एंड आउटपुट का सेट का एलिमेंट्स के भीतर में, क्या यहाँ पे कोई फंक्शन काम करता है। फंक्शन के लिए पहला प्रॉपर्टी है नॉन एम्प्टी होनी चाहिए दोनों सेट। तो इनपुट सेट मेरा नॉन एम्प्टी है क्योंकि एलिमेंट्स प्रेजेंट है, आउटपुट सेट मेरा नॉन एम्प्टी है क्योंकि एलिमेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो पहला प्रॉपर्टी ओके हो गया, सेटिस्फाई हुआ। अब दूसरा प्रॉपर्टी बोल रहा है कि एक इनपुट का एक ही आउटपुट होनी चाहिए, 1 to many पॉसिबल नहीं है। एक इनपुट का मोर देन 1 आउटपुट नहीं होनी चाहिए, बट many to 1 इज पॉसिबल। तो यहाँ पे देखिए 2 का 0 आउटपुट है, फिर 2 का 1 आउटपुट है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एक इनपुट का मैनी आउटपुट आ रहा है, एक इनपुट का मैनी आउटपुट। हम अभी पढ़ के आए कि फंक्शन में एक इनपुट का एक ही आउटपुट होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो एक इनपुट का 2 आउटपुट आ गया, दैट मीन्स 1 to many प्रॉपर्टी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 1 to many प्रॉपर्टी जो है वो फंक्शन में होल्ड नहीं करता है। तो ये इसके चलते कि हमारा ये जो एलिमेंट्स का जो पेयरिंग बना था, इनपुट एंड आउटपुट सेट के एलिमेंट्स में पेयरिंग बना था, यहाँ पे फंक्शन नहीं काम करेगा। बाकी सब ठीक है। 4 to 2, 4 इनपुट दे रहे हैं तो 2 आउटपुट मिल रहा है, सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट, यहाँ पे सिंगल इनपुट का सिंगल आउटपुट, बट यहाँ पे सिंगल इनपुट का मोर देन 1 आउटपुट है, 1 to many देखने को मिल गया, इसीलिए क्या है, ये फंक्शन नहीं है। तो ये था आपका फंक्शन रिगार्डिंग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन। आई थिंक आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा एंड सारा कुछ जो है समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।